गुड इवनिंग एवरीवन। द एमजे लाइव टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और आज हम करने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 15। और मैं आज एक ऐसा टॉपिक लेकर के आया हूं बिकॉज अभी कुछ दिन पहले एक्चुअली मैं खुद कई बार हम ये बोलते हुए पाए जाते हैं। पहले मैं खुद ये बोलता था यार बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं, कितना काम करना है, मेरे कितने काम पेंडिंग रह गए हैं, टाइम ही नहीं मिलता, ये करने का टाइम नहीं है, वो करने का टाइम नहीं है, यार ढंग से सोने का भी टाइम नहीं है, कितने पेंडिंग काम है फिर भी इतने कामों की लिस्ट पड़ी हुई है और कुछ काम तो करने की इच्छा भी नहीं होती है, टालम-टोली करते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। अगर आप में भी अगर आप लोग भी अगर इस तरह के जो मैं बोल सकता हूँ सेंटेंसेस अगर अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं कि यार टाइम ही नहीं है, मेरे को टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, बहुत सारे पेंडिंग काम पड़े हैं, कंप्लीट नहीं हो पा रहे हैं, कैसे करूँ, कौन-सा पहले शुरू करूँ, पता नहीं चल रहा है। अगर आप भी ये सोचते हैं तो आज मैं आपको 5 ऐसी टेक्निक बताने वाला हूँ जिसको मैंने अपनाया और अभी रिसेंटली लोग मुझे ऐसा कहते हैं कि यार तुम ये सब कैसे मैनेज कर लेते हो, तुम लाइव भी आते हो, तुम एमजे टॉक शो पे भी लाइव आते हो, तुम ब्रांडिंग शो पे भी लाइव आते हो, तुम इतना पढ़ कब लेते हो, तुम डांस भी कर लेते हो, तुम्हारे आए दिन फेसबुक पे डांस के भी वीडियो आते रहते हैं, तुम कंपनी भी चला लेते हो, तुम सेशन करने भी जाते हो, तुम पब्लिक स्पीकिंग के सेशन भी करते हो, तो ये सब मैनेज कैसे होता है। और सडनली मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ऐसा टॉपिक लिया जाए कि मैं कुछ आप लोगों को ऐसा बता पाऊँ कि जो टेक्निक शायद आप इम्प्लीमेंट करें, शायद आपने सुनी भी हो लेकिन प्रैक्टिकली अगर उसको इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली टाइम मैनेजमेंट किस तरह से हो सकता है और कौन सी चीज़ पहले करनी चाहिए, कौन सी चीज़ बाद में करनी चाहिए, कैसे अपने पेंडिंग काम को खत्म करें, वो चीज़ मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो आप सब लोग जुड़ चुके हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं आप सभी के आशीर्वाद के साथ। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एमजे टॉक शो लाइव एपिसोड नंबर 15। तो आज का एपिसोड नंबर 15 हम यहाँ पे शुरू करते हैं। काफी लोग हमारे साथ ज्वाइन हो चुके हैं। जितने भी ज्वाइन हुए हैं प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें हाय, HI हाय टाइप करें और ताकि हम बताएं। ओके, आज कमेंट बॉक्स में टाइप करें MJ बिकॉज ये MJ टॉक शो लाइव टॉक शो है। तो आप टाइप करें MJ जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। थैंक यू सो मच। जितने कई लोग लिंक्डइन पे जुड़े हैं उनको मैं शायद उनके कमेंट में रीड नहीं कर पाऊंगा, सो थैंक यू सो मच। ओके, तो आज का शुरुआत करते हैं। कई बार हम में से कई लोग अभी जितने भी हम काम करते हैं तो हमें कई बार इतना होता है कि हम कई बार अपने मुंह से ऐसे शब्द निकालते हैं यार बहुत पेंडिंग काम पड़े हैं, कितने काम कर रहे हैं, काम नहीं हो रहे हैं, कौन सा पहले शुरू करें, कौन सा बाद में करें, समझ में नहीं आ रहा है, कौन सा काम हम छोड़ें, कौन सा काम हम करें, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और ऐसी सारी चीजें आपके दिमाग में अगर आती हैं तो आज मैं 5 बातें आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात है प्रायोरिटाइज़ेशन। मतलब आपको प्रायोरिटाइज़ करना पड़ेगा कि कौन-सा काम आपको पहले करना है, कौन-सा काम आपको बाद में करना है। अब उसके लिए मैं यहाँ पे एक टेक्नीक आपको बताने वाला हूँ, आइज़नहोवर टेक्निक जिसको बोलते हैं EISENHOWER, आइज़नहोवर टेक्निक। अब ये टेक्निक के अंदर क्या होता है कि आप अपने जितने भी काम हैं, सबसे पहले तो आपको दिन भर से पहले जब आप अपना दिन का शुरुआत करते हो या फिर रात को आपको अगले दिन के जितने काम कंप्लीट करने हैं, जितनी मीटिंग्स करनी है, चाहे छोटे से छोटा काम हो सकता है, चाहे एक्सरसाइज करना हो सकता है, चाहे वो आपका मीटिंग हो सकता है, चाहे आपको किसी से इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल करना हो सकता है। आप अपने कामों की लिस्ट बनाएँ कि आपको 8 काम करने, 10 काम करने, 15 काम करने, 50 काम करने, डिपेंड अपॉन द कितना लंबा वो काम है। लेकिन आपको रात को सोने से पहले या सुबह अर्ली मॉर्निंग में आपको अपने कामों की लिस्ट बनानी है। अब लोग कई बार यहाँ तक तो करते कामों की लिस्ट बनानी है, लेकिन जब वो लिस्ट बनती है तो वो बहुत बड़ी बन जाती है और उनको लगता है यार पहले कौन-सा करूँ, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। तो आइज़नहोवर के एक इंसान ने जिसने अपना एक मैट्रिक्स बनाया जिसको आइज़नहोवर मैट्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे तो वो टेक्निक आपके सामने आएगी। आइज़नहोवर मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है कि आप अपने काम को 4 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला है बहुत इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट भी है। एक पहला सेक्शन जो है कि आपका जो काम है वो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। तो जितने आपने काम नोट डाउन किए हैं, इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट है, वो उस बॉक्स में आएँगे। दूसरा आएगा कि यार अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। काम अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, वो काम हम एक-एक पे अभी बात करेंगे, वो उसमें आएगा। तीसरा आएगा कि अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है। पहला क्या था? इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है। दूसरा क्या था? अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है।
चौथा तीसरा क्या होगा, अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट नहीं है, और चौथा काम होगा अर्जेंट भी नहीं है और इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो अपने काम को ये 4 भागों में डिवाइड करें। अब सबसे पहला काम है कि अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। वो काम हो सकता है आपका मीटिंग, जो इमीडिएटली आपके गोल को इफेक्ट करता है। आपका डे टू डे गोल बेसिस पे या लॉन्ग टर्म गोल को वो इफेक्ट कर रहा है। जैसे कोई मीटिंग है, आज नहीं करी तो वो डील क्रैक नहीं होगी, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चाहे वो आपका कोई सेशन हो सकता है, कहीं ट्रेनिंग करने का आप देने आप जा रहे हैं, चाहे आपकी कोई मीटिंग हो सकती है, तो जो भी है वो इम्पोर्टेंट भी है, वो अर्जेंट भी है। ऐसे काम जो आपके डायरेक्ट गोल को अफेक्ट कर रहे हैं, वो आपके डायरेक्ट आपकी सक्सेस को अफेक्ट कर रहे हैं, वो काम है अर्जेंट और इम्पोर्टेंट। तो उनकी लिस्ट आप वो बनाएं, और सबसे पहले आपको उन कामों को करना चाहिए जो अर्जेंट भी है और इम्पोर्टेंट भी है। तो दिन भर में वो शेड्यूल है। सपोज मान लो आपकी बहुत बड़े इंसान से या बहुत अच्छे क्लाइंट से आपकी मीटिंग फिक्स हुई है 4 बजे का, और आपको 4 बजे ध्यान आता है, ओ शिट मेरी आज मीटिंग थी, अब मैं जाऊंगा कब, पहुंचूंगा कब, और आपने वो मीटिंग डिले कर दी, पोस्टपोन कर दी, कैंसिल कर दी। तो इस वजह से क्या होगा कि आपका सीधा उस क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप पे फर्क पड़ेगा, आपका सीधा वो क्लाइंट के साथ शायद डीलिंग में फर्क पड़ेगा, और शायद वो डील आपको क्लोज ना हो, जो डायरेक्ट आपके गोल को अफेक्ट कर रही है, डायरेक्ट आपकी सक्सेस को अफेक्ट कर रही है, डायरेक्ट आपके अचीवमेंट को अफेक्ट कर रही है। तो वो जो काम होते हैं वो अर्जेंट भी होते हैं और इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। दूसरे काम होते हैं जो अर्जेंट नहीं होते लेकिन इंपॉर्टेंट होते हैं। अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल वो काम हो सकता है, एक्सरसाइज करना हो सकता है, वो अर्जेंट नहीं है, आप शाम को भी जा सकते हैं, सुबह भी जा सकते हैं, कोई डेडलाइन नहीं है, या आज नहीं भी करेंगे तो शायद इतना फर्क नहीं पड़ेगा। जो अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में आपकी हेल्थ को लेकर के एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म में आपको गोल अचीव करने के लिए, यंग दिखने के लिए, आपको लाइफ में ज्यादा जीने के लिए एक्सरसाइज योगा इंपॉर्टेंट है, बट अर्जेंट नहीं है। तो दूसरा जो है वो अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, जिसमें डेडलाइन नाम की कोई चीज नहीं है, बट इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। तीसरा जो काम होता है, और वो होता है जो अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट है मतलब, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको बोल सकते हैं कि आपको अपने बच्चों के स्कूल जाना है, ओपन डे है, अर्जेंट है, क्योंकि आज ही है वो ओपन डे, अब कल तो होने वाला नहीं, आपके लिए स्पेशल तो होगा नहीं, अर्जेंट है, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप नहीं जाओगे तो कोई आपके बच्चों को स्कूल से निकाल नहीं देगा, बट अर्जेंट नहीं है, वो आपके गोल को, लॉन्ग टर्म गोल को अफेक्ट नहीं कर रहा है। अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? तो ऐसे काम जो है वो आपके इस बॉक्स के अंदर आएंगे जो अर्जेंट है। कोई आ गया आपके पास, गेस्ट आ गया, अब उसके साथ आपको बैठना है, या कोई अननेसेसरीली किसी फ्रेंड का कॉल आया जिसको नीड है, अर्जेंट नहीं है, उसको इंपॉर्टेंट है, बट उसका कॉल रिसीव करना, उसको सपोर्ट करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, राइट? ऐसे कोई काम अगर आपके आते हैं तो वो इस बॉक्स के अंदर आएंगे। और चौथे काम होते हैं जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसके अंदर हो सकता है कि जैसे फालतू काम के रील्स देखना, या अननेसेसरली गॉसिपिंग करना, कहीं बाहर गए गप्पे मार रहे हो, व्हाटएवर, जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, जो आपके गोल को कभी भी अफेक्ट नहीं करने वाले हैं। इट्स एक्चुअली अ टाइम वेस्टर्स, जिसको हम बोल सकते हैं, जहां पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। तो ये हो सकता है कि वो आप समथिंग ऐसे ही बैठे हुए हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, या फिर आप किसी से झगड़ा कर रहे हैं, पर वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है, अर्जेंट भी नहीं है, बट आप झगड़ा कर रहे हैं जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकले, जो आपको ऑलरेडी, मतलब वो काम जो आपको पीछे ही धकेलने वाले हैं, ठीक है? तो वो सारे काम यहाँ पे होंगे, जो जिसमें रील्स देखना हो सकता है, जिसमें अननेसेसरी टाइम वेस्ट करना हो सकता है, या अनप्रोडक्टिव या बेकार वीडियो देखना हो सकता है, जिसमें जो आपके गोल को अफेक्ट ही नहीं करने वाले, ठीक है? तो ये सारे अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो आइज़नहोवर का कहना ये है कि आप अपने काम को 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब आपको दिन में 10 काम करने हैं, जिसमें 4 काम ऐसे हैं जो इम्पोर्टेंट भी हैं, अर्जेंट भी है। तो सबसे पहले ऐसे कामों को हाथ में लेना जो इम्पोर्टेंट भी है, अर्जेंट भी है, मॉर्निंग से, बिकॉज़ मॉर्निंग में जब इंसान तैयार होता है, ब्रेकफ़ास्ट करके जब होता है, तो सबसे पहले उसमें एक अच्छी एनर्जी होती है। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम होता है वो मॉर्निंग में लेने। मॉर्निंग में कोई भी आपको वेस्टिंग काम, ये अननेसेसरी काम या फालतू के कॉलिंग और इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, मीटिंग्स हो सकती है, क्लाइंट के साथ मीटिंग हो सकती है, कोई डीलिंग हो सकती है, कोटेशन बनाना हो सकता है, क्रिएटिव वर्क हो सकता है, व्हाटएवर इन योर फील्ड, आपके फील्ड में जो अर्जेंट भी है, इंपॉर्टेंट भी है, आपके डे टू डे गोल अचीव करने में आपको अफेक्ट भी करने वाला है, सबसे पहले उन कामों को आप हाथ में ले सकते हैं। जब वो 4 काम आपके फिनिश हो जाते हैं, इसके बाद आप वो काम ले सकते हैं जो अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट नहीं है। अर्जेंट है बिकॉज़ उसकी डेडलाइन आज ही करना पड़ेगा, बच्चे की स्कूल जाना है, आज ही जाना है। राइट? कहीं पे कोई इंपॉर्टेंट किसी का रिसेप्शन है,
किसी की शादी का रिसेप्शन है, अब वो आपके लिए अगले दिन तो शादी करेगा नहीं, या किसी के वास्तु में जाना है, किसी के फंक्शन में जाना है, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट इट डिपेंड्स अपॉन कि कितना इम्पोर्टेंट है, आपका उस इंसान के साथ रिलेशन किस टाइप का है, तो इट डिपेंड्स। आप अपने हिसाब से तैयार कर सकते हैं कि वो अर्जेंट है या नहीं है। बिकॉज़ एक हो सकता है कि यार ये जैसे कोई समाज की मीटिंग हो सकती है, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब आप नहीं जाओगे तो वो मीटिंग नहीं होगी, ऐसा नहीं है। राइट? तो तीसरा आप उन कामों की लिस्ट को रखें, और चौथा जो है वो तीसरा जो है वो अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, वो मैंने बता दिया। और इसके बाद आता है अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। राइट? एक तो था अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अब अर्जेंट नहीं है बट इम्पोर्टेंट है, वो एक्सरसाइज करना हो सकता है, आप योगा हो सकता है, आपकी डांस क्लास हो सकती है। तो ये सारे जो काम है वो इम्पोर्टेंट है, जो लॉन्ग रन पे आपके गोल को अफेक्ट करने वाला है। तो आपका अगर डे हेक्टिक हो गया है तो आप इस काम को स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज वो इंपॉर्टेंट काम को अपने रूटीन में रखना हो सकता है, रखना जरूरी है, जैसे कि बुक पढ़ना हो सकता है, जिससे आपको एनर्जी मिलती है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना कि टाइम इज एनर्जी, टाइम इज मनी बोलते हैं कई बार, और ये पहले जमाने का कंसेप्ट था टाइम इज मनी, जो सिर्फ मनी हुआ करता था। बिकॉज उस समय लोग मेहनत करके पैसा कमाते थे, कि वो 2 घंटे मेहनत करेंगे तो उनको 100 रुपए मिलेंगे, 4 घंटे मेहनत करेंगे तो उनको 200 रुपए मिलेंगे। तो टाइम इज मनी, बिकॉज जितना टाइम ज्यादा होगा उतने आप पैसे कमा पाओगे। बट आज की डेट में लोग अलग अलग तरीकों से भी पैसे कमा सकते हैं। जैसे किसी के पास प्रॉपर्टी है, जिन्होंने बहुत सालों पहले खरीदी थी, कुछ 5-6 लाख रुपए में, जिसके आज उनको 50 लाख रुपए आ रहे हैं। राइट? तो वहां पे उन्होंने बिना अपना टाइम लगाए उनको 5 के 50 लाख रुपए मिल गए हैं। तो टाइम अब सिर्फ मनी नहीं रहा है, टाइम एक इन्वेस्टमेंट भी हो गया, टाइम आपकी इंटेलिजेंस भी हो गया है, टाइम आपकी एनर्जी भी हो गया है। फॉर एग्जांपल, अगर आप डेली एक्सरसाइज करने का टाइम निकालते हैं 1 घंटा, तो आप एनर्जाइज रहते हैं, आप अपना काम अच्छे से कर पाते हैं, आप में बहुत एनर्जी रहती है, आपका चेहरा खिला हुआ रहता है। लेकिन इसका मतलब हो गया कि टाइम इज एनर्जी, कि आपके पास टाइम है एक्सरसाइज करने का, तब आप वो एनर्जी ला पाएंगे, वो ग्लो अपने चेहरे पे ला पाएंगे, वो एनर्जी अपने के अंदर ला पाएंगे। बट कई बार लोगों को एक्सरसाइज करने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो टाइम एनर्जी भी है, टाइम इंटेलिजेंस भी है, टाइम मनी भी है। तो ये पुराना कंसेप्ट था जिसमें सिर्फ टाइम इज मनी बोला गया था, लेकिन अब उसमें काफी एड ऑन है। बिकॉज टाइम सिर्फ मनी नहीं हो सकता। बिकॉज मान लो आज से 5 साल पहले किसी ने बिटकॉइन खरीदा होगा 1000 रुपए का, जो आज उसके कुछ करोड़ बन चुके हैं। एक बिटकॉइन जो आज 22 लाख 25 लाख में है, वो कभी 100 रुपए का हुआ करता था। आज से 4-5 साल पहले की बात कर रहा हूँ, ज्यादा भी नहीं। तो उस 4-5 सालों के अंदर वो बिटकॉइन जो है किसी ने खरीद रखा था, तो आज उसको ऑटोमेटिकली उसके 22 लाख रुपए मिल गए 100 रुपए के। तो कहने का मतलब ये है कि अब सिर्फ टाइम मनी नहीं रहा है, टाइम इंटेलिजेंस भी बन चुका है, कि उस समय आपने अपने दिमाग से, अपने इंटेलिजेंस से वो 100 रुपए का बिटकॉइन खरीदा, जो आज आपको 22 लाख 25 लाख रुपए दे रहा है। वो आपकी उस समय की इंटेलिजेंस थी, जिसकी वजह से आपने इतना पैसा कमाया। आज अगर आप अपना काम अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप एनर्जी से भरे हुए हैं, आप रोज डेली एक्सरसाइज करते हैं, इसलिए आप काम अच्छा कर पा रहे हैं और अपने फील्ड में सफलता पा रहे हैं। बिकॉज टाइम एनर्जी भी है, टाइम रिलेशन भी है। अगर आप अपने जितने भी रिलेशन है, माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चे, जितने भी आपके रिलेशन है, अगर आप उसको थोड़ा टाइम देते हैं, तो वो रिलेशनशिप भी अच्छी बनी रहती है। चाहे आप उसको थोड़ा सा फोन पे बात करना हो सकते हैं, चाहे आप उनसे हाय हेलो करना हो सकता है, लेकिन अगर आप उस रिलेशनशिप को थोड़ा टाइम देते हैं, तो वो रिलेशनशिप आपकी अच्छी बनी रहती है। अदरवाइज वो रिलेशनशिप भी खराब हो जाती है। तो टाइम रिलेशनशिप भी हो गया है, टाइम एनर्जी भी हो गया है, टाइम मनी भी हो गया है, और टाइम इंटेलिजेंस भी हो गया है। तो टाइम आज की डेट में बहुत सारे रूप ग्रहण कर लेता है। तो जिसको हम इसको सिर्फ टाइम इज मनी नहीं बोल सकते। इसलिए प्रायोरिटाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम अपने काम को आइजनहोवर मैट्रिक्स के हिसाब से काम को बांटें, कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा अर्जेंट काम कौन से हैं, वो सबसे पहले करें। इसके बाद जो काम हो सकते हैं अर्जेंट नहीं है, अर्जेंट है बट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसके बाद वो काम आपको कर सकते हैं जो अर्जेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट है, और लास्ट अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये तब आपको करना है जैसे कि कोई फन ना हो गया, आप कोई आपके पास काम नहीं है, अब आपको फिल्म देखनी है, या कुछ ऐसा आपको एंटरटेनमेंट करना है, या कुछ ऐसा करना है जो अर्जेंट भी नहीं है, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, वो आप अपने स्पेयर टाइम में कर सकते हैं, जब आपके पास एक्चुअल में कोई काम नहीं है। लेकिन होता क्या है, कई बार लोगों के पेंडिंग काम होते हैं, सब कुछ है, लेकिन सबसे पहले जो अर्जेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हम उसी काम को हाथ में लेते हैं। उसकी वजह से हमारे पेंडिंग कामों की लिस्ट जो है बढ़ती रहती है। अब
आइजनहोवर टेक्निक तो हमने यहाँ पे सीख ली कि हम अपने काम को 4 बॉक्स में डिवाइड करेंगे। इसके बाद आता है टाइम ब्लॉकिंग। जैसे हमने डिसाइड किया कि यार हमें ये मीटिंग करना है, जैसे आप कहीं मीटिंग करने गए, तो आप किसी के साथ जब मीटिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उस समय आप कॉल रिसीव नहीं करते हैं, आप व्हाट्सएप नहीं पढ़ते हैं, आप डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं बिकॉज़ आपको प्रॉपर्ली मीटिंग करनी है। लेकिन अगर आप कोई क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं, जैसे कि अगर अभी मैं लाइव हूँ, तो मैंने अपना फ़ोन जो है वो डू नॉट डिस्टर्ब मोड में रखा है बिकॉज़ अगर वो नोटिफ़िकेशन की आवाज़ मेरे कान में गई, अगर वो कॉल की आवाज़ मेरे कान में गई, तो ये मुझे कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करेगा। दैट्स व्हाई टाइम ब्लॉकिंग कहा जाता है कि जब आप टाइम ब्लॉक करते हो कि आप बोल सकते हो कि ये 4 काम मेरे अर्जेंट भी हैं, इंपॉर्टेंट भी है, अब उसके आगे आप उसको टाइम ब्लॉकिंग कर दो कि 3 से 4 मेरा ये मीटिंग रहेगा, 4 से 6 बजे तक मेरा ये रहेगा, अब उसको टाइम ब्लॉक कर दिया आपने। अब आपका वो क्लाइंट के साथ आपका मीटिंग भी फिक्स हो गया कि मैं 3 बजे आपके पास आ रहा हूँ और 3 से 4 आपने वो टाइम ब्लॉक किया हुआ है। अब इसके बाद अननेसेसरीली आपकी मीटिंग कंप्लीट होने के बाद आप गॉसिपिंग पे आ जाते हैं या कुछ अलग काम करने लग जाते हैं, तो वो आपका वो नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट की लिस्ट में आ जाता है वही काम। बिकॉज़ अगर आपका मीटिंग वो 3 से 4 का फिक्स है, बिकॉज़ 4 से 6 आपका अलग ब्लॉक है, तो टाइम को ब्लॉक में डिवाइड करें। अब कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं, जैसे आप बुक लिख रहे हैं, अब बुक लिखते वक़्त आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, तो 3 से 5 का मान लो आपने टाइम सेट किया कि मुझे 2 घंटे बुक लिखनी है। राइट? तो यहाँ पे आप अपने टाइम को ब्लॉक करें। तीसरा जो है, वो है कि टाइम को ब्लॉक करने के बाद आप 2 घंटे एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, वो 2 घंटे कंटीन्यूअस किसी काम में बैठ नहीं सकता। तो पोमोडोरो ने एक टेक्निक निकाली थी जिसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। उन्होंने एक टेक्निक निकाली थी कि इंसान 25 मिनट से ज़्यादा कंटीन्यूअस फ़ोकस के साथ वर्क नहीं कर सकता है। तो आपको क्या करना है कि हर 25 मिनट के बाद आप एक ब्रेक ले सकते हैं, 2-3 मिनट का या मैक्सिमम 5 मिनट का। ठीक है? 25 मिनट फ़ोकस के साथ काम किया आपने, 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हैं या अपना सोशल मीडिया चेक कर सकते हैं या नोटिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने फ़ोन को वापस बंद कर सकते हैं। तो जब 2 घंटे का जो आपने ब्लॉक बनाया, कोई क्रिएटिव काम कर रहे हैं जिसमें बुक लिख रहे हैं या ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे का आपने जो ब्लॉक बनाया, इसके बाद इसमें पोमोडोरो टेक्निक को इन्वॉल्व कर दें कि 25 मिनट में आप एक ब्रेक लें। राइट? अगर 2 घंटे यानी कि हो गए 120 मिनट, तो 25-25 मिनट के अंदर में आप 5-5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं। उसको बोलते हैं पोमोडोरो टेक्निक के 5 मिनट का ब्रेक लेने के बाद आप अगले 25 मिनट बहुत एनर्जी के साथ फिर से फ़ोकस कर पाएँगे। थोड़ा-सा ब्रेक चाहिए इंसान को 3 से 5 मिनट का, इसके बाद वो फिर से 25 मिनट एक्टिवली काम कर सकता है, जिसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। तो टाइम ब्लॉक हो गया, सबसे पहले काम कौन से करने? आइज़नहोवर टेक्निक से आपने मैट्रिक्स में डिवाइड कर दिया। इसके बाद टाइम ब्लॉक कर दिया कि भई ये काम अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट है, इसको ब्लॉकेज बना दिया आपने कि 2 घंटे का ये काम है, 3 घंटे का काम है, 4 घंटे में मेरे सारे अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम फिनिश हो रहे हैं। ऑलराइट? तो सबसे पहले आपको वो 4 घंटे में अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम फिनिश करना है। अब उस 4 घंटे के अंदर जो आपने रखा है, उसमें पोमोडोरो टेक्निक इन्वॉल्व करें कि 25 मिनट में आप एक ब्रेक ले सकते हैं। राइट? तो जब ब्रेक लेने से क्या होता है, जब हम ब्रेक लेने के बाद वापस जब आते हैं, हम पूरे एनर्जेटिक होते हैं, हमारी ब्रीथिंग पैटर्न अच्छा होता है, हम नई सोच के लिए तैयार होते हैं। ये सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं 5 मिनट का ब्रेक लेने से। अब पोमोडोरो टेक्निक के बाद कुछ काम ऐसे होते हैं जो शायद हम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं। बहुत सारे आपको डेलीगेशन के ऊपर बुक्स मिलेंगे। डेलीगेशन टेक्निक, डेलीगेशन का मतलब ये नहीं है कि आपने काम दे दिया अब उसके भरोसे। डेलीगेशन का मतलब है कि आप सामने वाले में एक एनर्जी ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, उसको एक डेडलाइन दे रहे हैं, उसको एक टास्क दे रहे हैं जिसको उस समय पर में वो काम खत्म करना है। राइट? तो आपको कुछ ना डेलीगेशन करना पड़ेगा बिकॉज़ सारे काम आप नहीं कर सकते। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, आपके बिना वो काम कंप्लीट हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अभी लाइव हूँ, तो लाइव मुझे ही आना है, ये काम मुझे ही करना पड़ेगा। लेकिन इस लाइव का जो पोस्ट तैयार हुआ है, जो सोशल मीडिया पे जो इवेंट तैयार हुआ है, वो मेरे एम्प्लॉयी ने किया है। सोशल मीडिया पे जो पोस्ट डाली है, वो मेरे एम्प्लॉयी ने डाली है। तो यहाँ पे वो काम डेलीगेशन हो सकता है जहाँ पे मेरा ज़रूरत नहीं है, वो काम डेलीगेशन कर सकते हैं जिसमें हम सामने वाले को डेडलाइन दे रहे हैं कि भाई इतनी बजे तक फेसबुक पे इवेंट क्रिएट हो जाना चाहिए, इतनी बजे तक हमारी पोस्ट रेडी हो जानी चाहिए, इतनी बजे तक लोगों को सर्कुलेट हो जानी चाहिए और इतनी बजे तक हमें प्रॉपर मैसेज के साथ लोगों को व्हाट्सएप कर देना है, राइट? ताकि लोग समय पे लाइव जॉइन हो सके। तो यह जहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जहाँ पे आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप अपने काम को डेलीगेशन कर सकते हैं अपनी टीम के साथ, जिनके साथ भी आप काम करते हैं और उनको एक डेडलाइन दे सकते हैं कि उतने टाइम में आपको वो कंप्लीट करना है। तो ये था चौथा पॉइंट जिसमें आपको डेलीगेशन आना चाहिए। अब ये डेलीगेशन का जो पॉइंट है ना, वो एक्चुअली बहुत बड़ा पॉइंट है, जिसको मैंने बहुत जल्दी फिनिश कर दिया है बिकॉज़ आज हम पूरा टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो उसमें डेलीगेशन भी एक पार्ट है।
इसके बाद आता है एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शन, 5वां पॉइंट। आज से कुछ सालों पहले जब सोशल मीडिया नहीं था, स्मार्टफ़ोन नहीं थे, तो डिस्ट्रैक्शन भी कम थे। आज की डेट में डिस्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। चाहे मोबाइल हो सकते हैं, नेटफ्लिक्स हो सकता है, अमेज़न प्राइम हो सकते हैं। हर कदम पे आपको डिस्ट्रैक्शन, आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेज़ हैं, हर एक के नोटिफ़िकेशंस आते रहते हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शंस हैं, वो कभी न कभी कहीं न कहीं आपके फ़ोकस को कमज़ोर करते हैं। कहीं न कहीं आपको पीछे लेकर के जाते हैं अगर आप वो काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन लेकर के आते हो, राइट? बिकॉज़ डिस्ट्रैक्शन से क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर अभी मैं उसका भी एक प्रोसेस है। अभी मैं अगर सेशन ले रहा हूँ और एक नोटिफ़िकेशन बजा तो इमीडिएटली मेरे दिमाग में कर्व जाएगा, यार किसने मैसेज किया होगा? क्यों किया होगा? क्या ज़रूरत होगी? देख लेता हूँ एक बार, मोबाइल पास में ही पड़ा है, एक बार मैं देख ही लेता हूँ और वो डिस्ट्रैक्शन कहीं न कहीं मेरे माइंड को कैप्चर करेगा कि यार नोटिफ़िकेशन बजा है, पता नहीं किसने व्हाट्सएप किया होगा, किसी को कहीं कुछ अर्जेंट ज़रूरत तो नहीं, कहीं मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी, कहीं कुछ क्या क्या किसी का कोई अर्जेंट मैसेज तो नहीं। हम हमारी उँगलियाँ फटाक से व्हाट्सएप पे चली जाती हैं और हम देख लेते हैं और पता चलता है कई बार कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, कहीं ग्रुप में कोई मैसेज आया हुआ है, राइट? लेकिन उसके बाद होता क्या है, हम वो फ़ोन बंद नहीं करते हैं। इसके बाद हम दूसरे व्हाट्सएप भी चेक करेंगे, इसके बाद हम फेसबुक भी चेक करेंगे और शायद हम इसके बाद इंस्टाग्राम, और जो गेम प्रेमी है, मोबाइल हाथ में लिया है, जिसके बाद शायद गेम भी खेलने लग जाएँगे और वो भूल जाएँगे कि उन्होंने फ़ोन हाथ में लिया क्यों था? राइट, एवरीवन हैज हैपेंड दिस वे। और यही तो वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मार्केटिंग मॉडल है कि इंसान ज्यादा से ज्यादा, स्मार्टफोन बनाने वालों का मार्केटिंग मॉडल ये है कि हमारे प्रोडक्ट को इंसान छोड़े ना। क्यों इतनी सारी ऐप बनती हैं? क्यों इतने सारे स्मार्टफ़ोन में फीचर्स आते हैं? क्यों फ़ोन ने हमको कंट्रोल कर दिया? बिकॉज़ इनका मार्केटिंग मॉडल ऐसा है, जिसमें ये नहीं चाहते कि इंसान हमें छोड़े। ज़्यादा से ज़्यादा इंसान का टाइम ये प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं। ये इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इनका मार्केटिंग मॉडल है। अब ये हमें ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ़ का कितना हिस्सा इनको देना है। तो कई बार इंसान भूल जाते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, कि वो अब फिर बाद में उनको, अरे मैं फ़ोन हाथ में क्यों लिया था, और देखते हैं उनका जो इम्पोर्टेंट काम है वो रह जाता है पीछे और 1 घंटे से वो फ़ोन में लगे हुए हैं। हुआ क्या था, एक नोटिफ़िकेशन की आवाज़ आई थी। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, ये एलिमिनेट करना, इनको बंद करना। अब आप क्या कर सकते हैं? नोटिफ़िकेशन ऑफ कर सकते हैं, फ़ोन को साइलेंट मोड में कर सकते हैं, फ़ोन की आवाज़ को डाउन कर सकते हैं, फ़ोन को आप डू नॉट डिस्टर्ब मोड में कर सकते हैं, जिसमें आपको नोटिफ़िकेशन की आवाज़ आएगी नहीं, वो कर्व आपके दिमाग में बनेगा ही नहीं कि किसका है, क्या है। और एक बार जब कर्व बनता है, इसके बाद हमें क्या होता है ना, हम अपने माइंड को सैटिस्फाई करने लग जाते हैं, देख लेता हूँ यार, छोटा-सा तो बात है, एक नोटिफ़िकेशन है, मैं देख लेता हूँ। हम अपने माइंड को, बॉडी को सैटिस्फाई करने में लग जाते हैं। और फिर जब हम देख लेते हैं तो हमारे माइंड को रिवॉर्ड मिल जाता है कि हश, मैंने देख लिया। तो ये 3 प्रोसेस है। कर्व सबसे पहले दिमाग में बात गई, इसके बाद हम हमारे दिमाग में एक एक्साइटमेंट आता है, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, देख लेता हूँ, एंड देन रिवॉर्ड्स, कि हम अपने बॉडी को, माइंड को सैटिस्फाई करने में लग जाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये एलिमिनेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई कंसंट्रेशन वाला काम कर रहे हैं, फ़ोकस वाला काम कर रहे हैं, अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पे आपका डिस्ट्रैक्शन जो है, वो कहीं न कहीं आपके काम को, जैसे कोई आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, कोई डिज़ाइन कर रहे हैं, कोई सोच रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, गोल बना रहे हैं, या आप अपने प्रोडक्ट की किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग कर रहे हैं, कोई ज़ूम मीटिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, तो इस डिस्ट्रैक्शन को अपने को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 5 टेक्नीक मैं एक बार आपको समराइज़ कर देता हूँ। फर्स्ट, प्रायोरिटाइज़ेशन, जिसमें आइज़नहोवर टेक्निक जो मैंने आपको बताई है। काम को 4 बॉक्स में आप डिवाइड कर सकते हैं। अर्जेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 बॉक्स। दूसरा, अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है, दूसरा बॉक्स। तीसरा, अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है, तीसरा बॉक्स। और चौथा बॉक्स, अर्जेंट भी नहीं है, इम्पोर्टेंट भी नहीं है। इस हिसाब से अपने काम को प्रायोरिटाइज़ करें। इसके बाद ब्लॉकेज बनाएँ टाइम के, 2-2 घंटे के, 4 घंटे के, ये काम 2 घंटे का, ये काम 3 घंटे का, ये काम 1 घंटे का, ये काम 30 मिनट्स का। इसके बाद पोमोडोरो टेक्निक, 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, जिसमें आप वॉशरूम जा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, नोटिफ़िकेशन चेक कर सकते हैं, लेकिन नोटिफ़िकेशन ही चेक करें, इसके बाद गेम्स में या रील्स में या वीडियो में या फिर इसमें नहीं जाना है। वो आपको अपने आप को एक अलार्म देना पड़ेगा कि बस, ये हो गया। या फिर कुछ अलार्म सेट कर सकते हैं कि ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते ही आपका फ़ोन बजने लग जाए। ऐसी भी ऐप आती है, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। एंड देन डेलीगेशन, जो काम में आपकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो काम अपनी टीम को डेलीगेट कर सकते हैं। दिस इज़ स्पेशली फॉर बिज़नेस ओनर्स या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो अपने काम को जहाँ डेलीगेट कर सकते हैं, जहाँ पे उनकी ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे वो काम आप डेलीगेट कर सकते हैं। एंड लास्ट इज़ एलिमिनेटिंग डिस्ट्रैक्शंस, जो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको एलिमिनेट करना है। तो ये
टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, तो डेफ़िनिटली आपके अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम की जो लिस्ट है, वो बढ़ती नहीं है, वो कंप्लीट हो जाती है और आप अपने गोल की तरफ बढ़ने लग जाते हैं एंड दिस इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। जैसे कई बार मैं रिसर्च करने बैठता हूँ, जैसे मैंने सत्कार पे लाइव टॉपिक लिया जिसमें मेरे को टाटा टी की केस स्टडी पढ़नी थी। अब उसके लिए मुझे बहुत सारा गूगल करना था, मुझे विकिपीडिया देखना था, मुझे बहुत सारे और कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स थी। तो मुझे ये सब प पढ़ना था, कुछ यूट्यूब वीडियोज़ मुझे देखने थे। तो ये सब बना कर के मुझे कंटेंट अगर मैं बीच में डिस्ट्रैक्शन रखता हूँ, तो मैं फ़ोन बज गया या ऐसा कुछ हो गया, तो मेरा ध्यान उधर चला जाएगा और वो रिसर्च कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो जब हम एलिमिनेशन करते हैं डिस्ट्रैक्शन, तो हम अपने गोल की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम अपने अचीवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं, हम अपने इम्प्रूवमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं और जब मेहनत करते हैं और उसके बाद काम जब करते हैं, तो उसका मज़ा अलग होता है, उसका जब रिज़ल्ट आता है, उसका मज़ा अलग होता है। कई बार कहते हैं ना कि यार आपको बिना मेहनत किए सफलता मिल गई ना, तो शायद उतना मज़ा नहीं आएगा। लेकिन मेहनत करके अगर आप फेल भी हो गए ना, तो एट लीस्ट यू विल फील प्राउड कि आपने अपना बेस्ट दिया है। तो कई बार ये डिस्ट्रैक्शन के चलते हमें लगता ही नहीं है कि हमने इस काम में मेहनत की है। लेकिन अगर हम 2 घंटे अपना फ़ोन बंद करके एक काम में लगे रहते हैं, तो हमें लगता है कि यार हमने मेहनत की है और वो कहीं न कहीं हमारे कॉन्फिडेंस को भी बूस्ट करता है। तो लाइफ़ में सक्सेस के लिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो आज से अपने इस कांसेप्ट को चेंज करें कि टाइम इज़ नॉट ओनली मनी, टाइम इज़ इंटेलिजेंस, टाइम इज़ एनर्जी एंड टाइम इज़ रिलेशनशिप। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी शायद कई सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है जो मुझे लगा कि यार नहीं, टाइम सिर्फ मनी नहीं हो सकता, टाइम एनर्जी भी है। क्योंकि टाइम रहेगा तब मैं एक्सरसाइज़ करने जाऊँगा, तब मैं कुछ ऐसे काम करूँगा जो मुझे एनर्जी देते हैं जैसे कि बुक पढ़ना वगैरह, और वो एनर्जी मैं कब कमा पाऊँगा जब मेरे पास टाइम रहेगा इन चीज़ों के लिए। तो टाइम एनर्जी भी है, टाइम इंटेलिजेंस भी है कि जिसने एक समय में जाकर के वो बिटकॉइन खरीद लिया और आज उसको 20-22 लाख रुपए एक बिटकॉइन के मिल गए, जो उसने 5 साल पहले ₹100 में खरीदा था। तो ये टाइम इंटेलिजेंस भी है आज की डेट में। आज आपको सोचना होगा कि कहाँ आप पैसा लगा सकते हैं या कहाँ पे आप कर सकते हैं। हो सकता है कुछ रॉन्ग डिसीजन भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं न कहीं आपको अपनी इंटेलिजेंस ही बढ़ानी होगी, उसके बारे में रिसर्च करनी होगी एंड देन यू कैन पुट योर मनी जो आपने कमाया है, जो आपको आगे जाके मल्टीपल अमाउंट्स आपको देने वाला है। दिस इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। क्या कहीं प्रॉपर्टी में आपने लगाए हैं या कहीं पे आपने इन्वेस्ट किया, अपने नॉलेज में कोई कोर्स आपने किया है, ट्रेनिंग आपने की, आप जैसे अभी आप लाइव सेशन अटेंड कर रहे हैं जो आपको आगे जाकर के आपकी लाइफ में गोल अचीव कराने में आपकी मदद करने वाला है, ऐसा कोई कोर्स आपने ज्वाइन किया है, तो ये सारा इंटेलिजेंस है जो आपको आगे बढ़ाता है, राइट? तो टाइम इंटेलिजेंस भी है। तो ये थी 5 टेक्नीक जो मुझे आपको बतानी थी टाइम मैनेजमेंट को लेकर के। अगर आपको अच्छा लगा हो तो टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स। एवरीवन प्लीज टाइप वैल्यू इन द कमेंट बॉक्स फ्रॉम लिंक्डइन, फ्रॉम फेसबुक सत्कार पेज एंड फ्रॉम फेसबुक मनीष पेज। और आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद कि हर शनिवार रात 9 बजे आप स्पेशल टाइम निकाल कर के आते हैं। तो मेरी ये ज़िम्मेदारी बन जाती है कि मैं आपको कुछ ऐसा वैल्यूएबल कंटेंट दूँ, जो आपको आपकी लाइफ़ में आगे बढ़ाए, बिकॉज़ मैं ये भी नहीं चाहता कि आपका टाइम खराब हो। अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे तो आप लाइक भी मत करो, सब्सक्राइब भी मत करो, शेयर भी मत करो। बट अगर आपको लग रहा है कि यार थोड़ा बहुत भी बंदे में है दम, कुछ तो वैल्यूएबल बातें कर रहा है जो आपको आगे बढ़ा रहा है, तो शेयर का बटन आपके सामने है। आप अपनी स्क्रीन पे ये शेयर कर दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लिंक अपने व्हाट्सएप पे, अपने ग्रुप में भेजिए। क्या पता आप शायद निमित्त बने किसी की लाइफ में बेहतर कदम उठाने के लिए, आप शायद निमित्त बन सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज़ अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊँ, आज मेरे ऑफिस में मैंने एक बात सुनी। जो हमारी मौसी आती है, उनकी बहन का एक लड़का है, 17 साल का लड़का। मोबाइल देखा और पता नहीं किसका उसने वीडियो देखा और इसके बाद उसने अपने आप को पंखे से लटका दिया। सुसाइड करने लगा। उसको आनन-फानन में फटाफट उसको आदित्य बिरला हॉस्पिटल लाया गया और वो बच गया। और बाद में जब पता चला कि उसने जो वीडियो देखे थे, उसमें वो किसी की सक्सेस दिख रहा था, जो उसको हज़म नहीं हुई, उसको अपने आप पे ऐसा लगा कि यार वो कहाँ पहुँच गया और मैं कहाँ रह गया, और इसमें वो और गिल्ट में आ गए और वो उसने सुसाइड वाला कदम। तो आज की यंग जनरेशन को मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि आप इंस्पिरेशन लें। अगर कोई आपका दोस्त बहुत आगे बढ़ गया, आप इंस्पिरेशन लें कि यार मैं भी वहाँ तक पहुँचूँगा, उसके लिए मुझे काम करना है, बिकॉज़ ये सारी चीज़ें काम करने से होंगी, गिल्ट होने से या किसी से जलने से या एनवी फीलिंग से आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते।
फिर आपको सुसाइड वाले ही ख्याल आएँगे। तो आज की यंग जनरेशन जो वीडियो पे जहाँ पे आप लोगों की सक्सेस को ईज़िली सोशल मीडिया पर देख सकते हैं कि कौन घूमने गया है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन फॉरेन ट्रिप कर रहा है, कौन सेशन ले रहा है, कौन ज़्यादा पैसे कमा रहा है, आप ईज़िली सब फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन मेक इट एज़ अ इंस्पिरेशन, नॉट एज़ अ आज की यंग जनरेशन को ये सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो जले नहीं सामने वाले से, उससे इंस्पिरेशन लें बल्कि उसकी मदद से आप आगे बढ़ सकते हैं, उसको ताकत बनाएँ ना कि सिर्फ। और जब मैंने ये सुना तो मुझे ऐसा लगा कि यार 17 साल का लड़का अपने दोस्त की सक्सेस का वीडियो देख करके सुसाइड अपने आप को फैन पे लटका दिया और उनका फैमिली को इतना बहुत अच्छा नहीं था जो पॉलिसी वगैरह लिया हो, 2 लाख का आदित्य बिरला में उसका बिल बना है। 2 लाख रुपीस का। लिटरली उनके फैमिली के आँखों में आँसू थे। अब आप सोचिए कि अगर अब ये सोशल मीडिया है, अब यहाँ पे आप अब यहाँ से आप आगे भी बढ़ सकते हैं, यहाँ से पीछे भी जा सकते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे ले सकते हैं। इसीलिए मैंने शुरू किया है प्री स्कूल्स और कॉलेज में सोशल मीडिया रिचुअल्स प्रोग्राम। अगर आप अपने कॉलेज में, अपने सेशन में सोशल मीडिया रिचुअल्स मतलब सोशल मीडिया को अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए कैसे यूज करना है, तो आपके जितने बच्चे हैं जो 18 साल से 25 साल के अंदर आते हैं या जो बच्चे हैं जिनके हाथ में आज मोबाइल देना जरूरी है, ऐसे लोगों को आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं या ऐसे लोगों का ग्रुप बना करके आप सेशन करवा सकते हैं, जिसमें मैंने एक प्रोग्राम बनाया है सोशल मीडिया रिचुअल्स, जहाँ पे स्कूल्स में, कॉलेजेस में मैं लोगों को ये सिखाऊंगा कि सोशल मीडिया के जरिए आप अपनी लाइफ को बेहतर कैसे बना सकते हैं और जो आप नेगेटिव चीजें उनको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। चाकू आपके हाथ में है, अब वो चाकू से आप सब्जी भी काट सकते हैं, वो चाकू से आप रिबन भी काट सकते हैं और वो चाकू से आप गला भी काट सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन योर माइंडसेट कि आप उस चाकू से क्या करना चाहते हैं और सोशल मीडिया वही चाकू है कि आप इससे देख करके सुसाइड भी कर सकते हैं, इससे देख करके इंस्पिरेशन लेकर के आप आगे भी बढ़ सकते हैं। तो जितने भी ज़्यादा लोगों को आप जानते हैं स्पिरिचुअल्स जो स्कूल्स में, प्री स्कूल्स में, कॉलेजेस में, आप वहाँ पे मुझे ज़रूर कनेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि क्या पता आपके एक शेयर बटन से किसी की जान ही बच जाए। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शनिवार रात 9 बजे, हम फिर लीडरशिप या इसी तरह के किसी टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जो लोग हमारे साथ हमेशा जॉइन होते हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि उन्हीं की वजह से, एनर्जी की वजह से हम आगे बढ़ पाते हैं। थैंक यू सो मच और आज का वीडियो इसी के साथ एंड करते हैं। टाइम इज़ एनर्जी, टाइम इज़ इंटेलिजेंस एंड टाइम इज़ मनी। थैंक यू सो मच एंड टाइम इज़ रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।